हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की शुरुआत हो रही है करवा चौथ की सरगी के साथ। यहाँ पे मम्मी ने दे दी थी मुझे सरगी। इसमें सारा श्रृंगार का सामान था, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियाँ, सूट के मैच की रबड़ बैंड, कलावा, मिट्टी का करवा, नेल पेंट, पायल, बिछुए, सब चीज़ थी इसमें। यहाँ पे मेरे सूट के मैचिंग की चूड़ियाँ थी। ये जो रेड वाला सूट है, ये चूड़ियाँ हैं, ये तो दिलवाया था मम्मी ने, मतलब ससुराल वाली मम्मी ने। और जो ये पिंक कलर का सूट मैंने डाला है, भी आगे आपको वीडियो में मैंने पहले दिखा दिया था, शॉपिंग में भी दिखा दिया था, शॉपिंग वाले व्लॉग में भी। अभी वेयर करूँगी तब दिखा दूँगी। वो मायके वाली मम्मी ने दिलवाया था। तो यहाँ पे मम्मी ने दे दी थी सरगी। जूड़े में लगाने के लिए गजरे वगैरह सब कुछ था इसमें। और इसमें कथा के कैलेंडर भी थे दोनों, अहुई अष्टमी का और करवा चौथ वाला। मम्मी ने मॉर्निंग में दे दी थी सरगी। यहाँ पे सुबह नहा धो कर हो गई थी मैं तैयार। यहाँ पे मैंने वियर कर लिया था अपने मम्मी वाला, जो मायके वाली मम्मी ने दिया था, वो वाला सूट। फिर चली गई थी मैं माता रानी के मंदिर पे, माता रानी की पूजा करने के लिए। उसके बाद मंदिर से आकर मम्मी ने लगा दी थी यहाँ महावर। मम्मी ने बोला थोड़ी देर सूखने में इसको टाइम लगता है, इसलिए तू अभी लगवा ले। दोनों पैरों में मम्मी ने लगा दी थी महावर। उसके बाद देखने लगी थी मैं अपनी चूड़ियाँ और मेहंदी। मेहंदी बिल्कुल डार्क हो चुकी थी मेरी, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले लगवा ली थी। इस पे जितना पानी डलता है ना, ये कौन वाली मेहंदी पे, ये उतनी डार्क होती चली जाती है। यहाँ पे पहन लिए थे मैंने अपनी नई वाली पायल, पतली वाली, जो मम्मी ने दिलवाई थी वो भी रखी हुई थी, वो नहीं पहनी थी मैंने। दोनों पैरों पे लगवाने के बाद महावर, पैर लगने लगे थे बहुत सुंदर। मुझे खुद ही देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हारों का एक अलग सा ही चाव रहता है ना। फिर इसके बाद दोपहर को मैं हो गई थी तैयार कथा सुनने जाने के लिए। हमारे यहाँ पे मतलब पूरे गांव की जो लेडीज़ होती हैं, वो मतलब बामनी होती है, ब्राह्मणी, उनके घर जाती हैं कथा सुनने के लिए। तो ये था मेरा कथा वाला लुक। यहाँ पे हो गई थी मैं कथा सुनने के लिए तैयार। 1 से 1.5 घंटे में, बीच बीच में और भी काम रहते हैं, 1 से 1.5 घंटे में मैं मतलब कि हो गई थी तैयार। क्योंकि पार्लर में जाओ तो बहुत जल्दी वो तैयार कर देते हैं, लेकिन खुद से करो तो बहुत छोटे छोटे काम हो जाते हैं। नेल पेंट वगैरह लगाना, सब कुछ हो जाता है। वैसे तो नेल पेंट तो मैंने रात को ही लगा ली थी। उसके बाद यहाँ पे मेरी पूजा की थाली कर ली थी मैंने तैयार। अपने मिट्टी वाला करवा रख लिया था, 2 करवे जो हमारे यहाँ पे मुंसने होते हैं, मतलब सासू माँ का और पति देव का, वो दोनों रख लिए थे। इसके बाद लोटे में ले लिया था पानी, थोड़े से फ्रूट्स रख लिए थे, कलावा रख लिया था। ये हमारी थाली वहाँ ब्राह्मणी के घर जाने के लिए हो गई थी बिल्कुल तैयार। यहाँ पे हम चल दिए थे उनके घर कथा सुनने के लिए, मम्मी, मैं, चाची, सब लोग। यहाँ पे हम पहुँच गए थे उनके घर। यहाँ पे कथा सुनाना उन्होंने कर दिया था शुरू। पूरे गांव की लेडीज़ आती रहती है, मतलब 2-2 4-4 आके सुन के चली जाती है। क्योंकि गांव में काम ज़्यादा रहता है, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता कि पूरा दिन ही उनके घर बैठे रहें। तो वो जोड़ा बना लेती हैं, जो प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ होती हैं उनका जोड़ा बना लेती हैं, और जो नॉर्मल लेडीज़ होती हैं उनका जोड़ा बना के, उनका जोड़ा बन जाता है, फिर वो सुना देती हैं। यहाँ पे इन्होंने ग्रीन सूट डाल रखा था, इन्होंने हमें कथा सुनाई थी। ये इनकी बहू हैं जो हमें कलावा बांध रही, चाची को कलावा बांध रही थी। यहाँ मैंने भी बंधवा लिया था कलावा।
फिर उसके बाद हम आ गए थे घर वापस। उसके बाद हो गई थी शाम। बदल लिए थे मैंने कपड़े। यहाँ पे पहन लिया था मैंने व्रत खोलने के लिए अपना लाल वाला सूट। उसके बाद पतिदेव ने जो वो खुद लाए थे उन्होंने अपनी वाली पायल पहना दी थी। यहाँ पे मैंने कर ली थी पायल टाइट। फिर निकल आया था चांद, कर ली थी चांद की पूजा। आप लोग कमेंट में बताना आपके यहाँ चांद कितने बजे निकला था। हमारे यहाँ 8 बजे के बाद निकला था। मैं और मम्मी तो खाना बना रहे थे अंदर, हमें तो पता नहीं था कि चांद निकल गया है। फिर पापा ने कॉल की कि चांद निकल आया है। उसके बाद हाथ मुँह धो के हमने यहाँ पे कर ली थी पूजा। तो आपको करवा चौथ का व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।